ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए किसी इक्वेशन की डिग्री कैसे निकाली जाती है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करी जाती है। तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट नोट लगाएंगे। देखिए डिग्री आप तभी निकाल सकते हो जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन हो डेरिवेटिव्स में। मतलब कंडीशन क्या है डिग्री निकालने की? कंडीशन पहले तो नोट करिए, कंडीशन नोट करिए सभी बच्चे कॉपी में। द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन in derivatives, in derivatives। ठीक, अब ये क्या लिख दिया मैंने, इसको आप समझो। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगा क्या कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं कुछ ऐसा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है ना। चलो एक ही वेरिएबल में ले लेते हैं अभी तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक ही वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो सबको पता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस में क्या खासियत होगी, मैं आपको बता दूं कि x की जो पावर होंगी, x की ये जो पावर लगी होती ना, ये क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। मतलब देखिए यहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। देखो x की पावर अगर मान लो यहाँ हो जाता -2 प्लस यहाँ पे हो जाता x की पावर 3x हो जाता मान लो यहाँ, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी आ गई, -2। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम 9th क्लास में कर चुके हैं। और क्या नहीं होना चाहिए, x की पावर में ना फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, x की पावर में फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ x कर दिया प्लस -4x इज इक्वल्स टू प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। कारण क्या है, x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा, यानी कि x के ऊपर स्क्वायर रूट लगने का क्या मतलब होता है कि x की पावर हाफ, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ये x की पावर हाफ हो गई। तो पावर में केवल क्या आने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आने चाहिए। जैसे कि x की पावर में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, फ्रैक्शन वाले नहीं आने चाहिए और नेगेटिव नंबर भी, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि है आपके पास कुछ ऐसा दे दिया उन्होंने, e की पावर x प्लस लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि समझिए जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है ना, उस वेरिएबल का लॉग नहीं होना चाहिए, e की पावर x नहीं होना चाहिए। x वेरिएबल में इक्वेशन है ये, ठीक है ना, यानी कि x वेरिएबल में इक्वेशन है तो e की पावर x नहीं होना चाहिए। x का मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो जो वेरिएबल है ना वो e की पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस वेरिएबल का लॉग नहीं लिया होना चाहिए, और सुनो उस वेरिएबल का साइन नहीं लिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ आते हैं, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्लास 9th वाली आपने देखी। अब क्या कह रहा है कि डिग्री तुम तभी निकाल सकते हो जब डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई बहुत सिंपल सा फंडा है। डेरिवेटिव्स कौन होते हैं आपके, y डैश, y डबल डैश, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से nth ऑर्डर को आप yn ऐसे करके लिखोगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आइए हम इक्वेशन नंबर 9 को ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 381 में। देखिए d3y बाय dx क्यूब प्लस 2d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 2 माइनस dy बाय dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें वेरिएबल है y है और इसमें डेरिवेटिव शामिल है किसका? y का इस x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव शामिल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी डिग्री इन्होंने हमें बोली, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछ लूँ पहले, तो चलो, तो ऑर्डर तो होगा इसका कितना, जाके चेक कर लो कि हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव निकाला गया इसका, 3 टाइम्स। तो ऑर्डर तो 3 आ गया, लेकिन आइए डिग्री के लिए हम चेक करते हैं क्या सबसे पहले कि एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। किसमें पॉलिनोमियल? डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल। किसमें पॉलिनोमियल? डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल। और डेरिवेटिव क्या होते हैं? y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो dy बाय डी एक्स, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, d3y बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो चेक करो क्या इसमें पॉलिनोमियल है। सुनो, ये पॉलिनोमियल कैसे थे? x में। तो आपने क्या चेक किया था कि भाई x की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। कुछ नहीं करना है भाई, समझो जरा। यहाँ मैं ब्लू पेन ले रहा हूँ और ध्यान से चेक करिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो किसमें? डेरिवेटिव में। मतलब जो डेरिवेटिव हो, ऑर्डर कुछ भी हो उसकी टेंशन ना लो आप, ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 1 है। जो भी ऑर्डर हो, बस डेरिवेटिव को आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया करो और इसको सोच लिया करो ये क्या है? वेरिएबल्स है। ये क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। अरे यार इस पे हाथ रख के भैया इसको छुपा लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ठीक। बस ये चेक कर लो कि कहीं उसकी पावर कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है। चेक करो, d3y बाई डी एक्स का होल क्यूब की पावर कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, और 1 नेगेटिव नहीं है, ठीक। अभी तक तो दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है किसमें? डेरिवेटिव में। क्यों? किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसकी पावर कैसी है? पॉजिटिव है, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। d2y बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी पावर भी कैसी है? पॉजिटिव है। पहले लगा हुआ है इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ dy बाई डी एक्स है, ठीक, इसकी पावर भी कैसी है? पॉजिटिव है, 1 है, ठीक। तो ये इक्वेशन पास हो गई और ये इक्वेशन कहलाएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स भी क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक। अब थोड़ा सा समझिए जरा, मैंने क्या बोला था? जिस वेरिएबल में आप पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने आ रहे हो वो वेरिएबल e की पावर में नहीं होना चाहिए, वो वेरिएबल e की पावर में नहीं होना चाहिए, उस वेरिएबल का लॉग नहीं लिया होना चाहिए, उस वेरिएबल का साइन नहीं लिया होना चाहिए। मतलब समझिए जरा, अभी तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, लेकिन अगर इसी इक्वेशन में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसी इक्वेशन में हम आपको ऐसे दे दें d3y बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस इसको हमने e की पावर में चढ़ा दिया। अब आ जाओ भाई, ठीक। एक बार बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है? जवाब है नहीं। पता है क्या? सुनो, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में होने का मतलब है कि डेरिवेटिव को आप कैसा ट्रीट करोगे? एज अ वेरिएबल। मैंने बोला ना, कोई भी डेरिवेटिव उस पर हाथ रख लिया करो। जैसे ये देखो ना, ये वेरिएबल इस पर हाथ रख लिया और चेक कर लिया कि ये e की पावर में तो नहीं चढ़ा है, तो x तो e की पावर में चढ़ा है, यानी कि अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। क्यों भैया? डेरिवेटिव को वेरिएबल जैसा बिहेव करवाओ, डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो। चेक करो, ये वाला जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, ये की पावर में चला गया भैया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। इसी तरीके से मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका लॉग ले लिया गया होता, इसका, अरे किसी का भी लॉग ले लिया गया होता, मान लो, चलो ये लॉग ऑफ इतना हो जाता, ठीक, और ये एज इट इज रहता, सही है, ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहता। अब बताओ, और ये माइनस वाई ऐसे ही रहता। अब बताओ मुझे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है? नहीं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है, अरे किसी भी ऑर्डर का हो यार, जो डेरिवेटिव है उसका लॉग ले लिया गया, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है। इसका आप डिग्री नहीं निकाल सकते हो, ऊपर वाले का निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आइए ज़रा
ऊपर वाले का हम इसी तरीके से dy/dx या d2y/dx या d3y/dx का होल क्यूब का आप साइन नहीं ले सकते हो, आप उसका कॉस नहीं ले सकते हो, आप उसका tan, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप उसका इन्वर्स नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसा अगर हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं होगा। तो आइए इसकी डिग्री निकालें। अब देखो डिग्री निकालने का मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ आपको, कुछ मत करो यार, जाके बस ये चेक कर लो क्या हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, आओ ढूंढो। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है बताओ, ये है, और चेक कर लो कि उसकी होल पावर कितनी लगी हुई ऊपर, बस। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, और उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी लगी हुई 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसकी डिग्री होगी कितनी 2, नहीं ना, आपको सबसे ज़्यादा पावर थोड़ी ना चेक करनी, आपको पहले तो जाके ये चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है। ये तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर का, तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लिया, आप उसकी पावर चेक कर लो कितनी, वही उसकी क्या होती है डिग्री होती है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर हम मतलब इक्वेशन 10 जो इन्होंने हमको दिया है, देखिए dy/dx का होल स्क्वायर, सही है, प्लस dy/dx और माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसकी हमको ऑर्डर बताना है, इसका हमको ऑर्डर, सुनो भाई, ऑर्डर हमको जो बताना है, तो ऑर्डर में तो कुछ नहीं बोला था मैंने आपसे, क्या बोला था, बस जाके चेक कर लो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव तो है, dy/dx ही तो है, dy/dx ही तो है, बस dy/dx के होल स्क्वायर को क्यों देख रहे हो ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए उसको कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये चेक करना है बस आपको, कितनी बार डेरिवेटिव निकाला गया। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एक ही बार निकाला गया, तो ऑर्डर तो कितना आ गया 1। अब हमको क्या निकालनी है इसकी डिग्री। देखो डिग्री के लिए हमको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, जवाब है हाँ है। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ साइन आ गया, भैया सुनो, साइन स्क्वायर ऑफ y है ना, साइन स्क्वायर ऑफ dy/dx तो नहीं है ना, या d2y/dx स्क्वायर तो नहीं है ना, डेरिवेटिव का साइन तो नहीं लिया गया है ना, किसी वेरिएबल का लिया गया। मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव किसका ना लिया जाना, किसका ना लिया जाए, सॉरी साइन किसका ना लिया गया हो, डेरिवेटिव का ना लिया गया हो, वेरिएबल का साइन अलाउड है, चलेगा, ठीक। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। कैसे, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। तो डिग्री के लिए मैंने क्या बोला था, डिग्री के लिए मैंने आपको ये बोला था, पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में चले जाओ, बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कितना है, 1 ही है, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर केवल कुछ नहीं है तो 1 है, बट यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इक्वेशन नंबर 10 जो है इसकी डिग्री कितनी है 2। अब इक्वेशन नंबर 11 जो इन्होंने दी हुई है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, dy/dx प्लस साइन ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू 0। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डेरिवेटिव का साइन लिया गया है, ठीक। तो सुनो, इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हो आप, इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हो आप। ऑर्डर क्या आएगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव जाके चेक कर लो, dy/dx ही यहाँ भी है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो इसका 1 है, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। कंडीशन क्या थी, डिग्री डिफाइन करने की कंडीशन ये थी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हो। ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए पेज नंबर 381 पे एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में नोट लिखा हुआ है, बोल रहा है ऑर्डर एंड डिग्री इज डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ऑर्डर और डिग्री अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन हो तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आती है। हम भी देख रहे हैं, चाहे हम ऑर्डर निकालें चाहे हम डिग्री निकालें, अगर दोनों चीज़ें डिफाइंड हैं तो वो हमेशा कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही आ रही हैं, पॉजिटिव नंबर नहीं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम इसमें लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1।
ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो चलो बताओ इसका ऑर्डर को ना मैं ओ से दिखा रहा हूँ, डिग्री को मैं डी से, अब आप समझ जाना। चलो बताओ भाई इसका ऑर्डर कितना आएगा बच्चों। इसका ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जाके चेक कर लो कितनी बार डेरिवेटिव किया गया y का x के रिस्पेक्ट में 1 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। और सुनो डिग्री निकालने के लिए आप पहले कंडीशन चेक करो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। हाँ है। चेक करो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक तो +1 है ना, नेगेटिव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब जो भी डेरिवेटिव उसकी पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में होती है, उसके बावजूद भी वो पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो वो हम आपको 1-2 एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखा देंगे। बोर्ड एग्जाम में आए होंगे वैसे क्वेश्चंस, तो वो मैं देखूंगा क्वेश्चन बैंक से, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी इसको आप चेक करिए। तो अभी तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव है। क्यों? डेरिवेटिव का ना तो कॉस लिया गया, ना तो साइन है ना तो उसका इन्वर्स लिया गया है, ना तो उसका टेन, ना तो लॉग, ना तो ई की पावर में है, ना तो उसकी पावर, ना तो डी बाई डी एक्स की पावर नेगेटिव है। तो ये पास हो गया। अगर ये पास हो गया इस टेस्ट से तो इसकी कंडीशन से अगर पास हो गया तो इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जाके चेक करो यही, और इसकी पावर चेक कर लो कितनी, इसकी हाईएस्ट पावर चेक कर लो कितनी 1, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक है ना। तो ये हो गया ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपके पास एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स। हाँ भाई चलो अब फटाफट बताओ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो इसका है 2। चेक करो, ओ से दिखा रहा हूँ ऑर्डर को, ऑर्डर 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो इसका ऑर्डर तो 2 है। ठीक है ना। अब इसकी डिग्री चेक करते हैं। पहले तो ये चेक करेंगे कि हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं, यानी कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। हाँ है। चेक करो, देखो यहाँ डी बाई डी एक्स इसकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी कि 1 है। ठीक, इसकी पावर भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। प्लस कोई भी डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, किसी भी डेरिवेटिव को ई की पावर में नहीं लिखा गया है। किसी भी डेरिवेटिव का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन कॉस ये सब नहीं लिया गया है ना। तो ये टेस्ट से पास हो गई है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री क्या होती थी याद करो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ 2 ऑर्डर का है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही तो है, इसकी डिग्री 1 आएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डिग्री 2 क्यों नहीं? अरे भाई इसको क्यों चेक कर रहे हो यार, आप हाईएस्ट पावर थोड़ी ना चेक करनी, पहले आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ है। ये थोड़ी ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है और उसकी मैक्सिमम पावर चेक करनी है। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो यहीं पर ऐसा लिखा होता डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 ऐसा लिखा होता, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये होता, ये भी वही है, लेकिन आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर चेक करनी। तो अब 1 ना लेते, क्या लेते? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 नहीं है 4 है, तो इस टाइम डिग्री कितनी आ जाती 4 आ जाती। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को किया करेंगे। ठीक है ना। अब आइए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 का मतलब एग्जाम्पल 1 का पार्ट 3, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। देखो ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? d3 वाई बाय डी एक्स क्यूब। वी आर अज्यूमिंग दैट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ कि वाई किसका फंक्शन है? एक्स का। तभी तो वाई ट्रिपल डैश को आप क्या लिख सकते हो? d3 वाई बाय डी एक्स क्यूब, मतलब वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। ठीक है, प्लस वाई डबल डैश लिखा है ना कि वाई स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब तो वाई स्क्वायर ही होता है भाई।
प्लस वाई डैश का क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स, शुरू में बताया था है ना, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। सुनो इसका ऑर्डर तो निकाल लोगे आप, ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव जाके चेक कर लो, तो कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव निकाला गया, 3 टाइम्स, तो ऑर्डर तो 3 आ गया, लेकिन भैया इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, इस टेस्ट से नहीं पास हो पाया है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव को आपको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना होता था। तो ये देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स को अगर एज अ वेरिएबल माने तो भैया ये ई की पावर में चला गया, ई की पावर में कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ओके।